यस मेरे बच्चों, हम लोगों ने कल क्या डिस्कस कर लिया था? ग्रेजुअल डिसोल्यूशन मतलब पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश में मैक्सिमम लॉस मेथड। पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश का मतलब क्या था सर? बहुत सिंपल मेथड, सबसे बहुत सिंपल मतलब था। क्या था सर? कि हम आपस में पार्टनर्स दुनिया को नहीं बताएंगे कि हमारे साथ समस्या चल रही है, हमारे साथ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, हमारे लिए एक दूसरे के ऊपर भरोसा खत्म हो गया है। क्योंकि अगर ये बात दुनिया को पता पड़ गई तो फिर डेफिनेटली दुनिया हमारे मजे लेगी, है ना? दुनिया हमारे मजे लेगी। हम दुनिया को मजे लेने नहीं देंगे। हम वो बिल्ली नहीं बनेंगे जिसके मजे बंदर लेके चला जाएगा। तो क्या करें? आपस में से ही किसी एक पार्टनर को या किसी आउटसाइडर को फर्म का लिक्विडेटर अपॉइंट करें और उससे बोलें कि तू भाई हमारे बिहाफ पर इस फर्म की एक एक करके एसेट्स जब उसके अच्छे दाम मिले सिर्फ तभी बेचना, और बेचकर जो पैसा आए उसे रोकना मत, उसे चालू आगे बढ़ाते रहना। आगे बढ़ाते रहना मतलब लायबिलिटीज को पे करना उनके प्रेफरेंस के ऑर्डर में एक एक करके। सबसे पहले प्रेफरेंशियल, फिर सिक्योर्ड, जो भी प्रेफरेंस है, फिर अनसिक्योर्ड, फिर पार्टनर्स लोन, यहां तक तो आंख बंद करके कंटिन्यू रखना। जब ये सब खत्म हो जाए, पार्टनर्स लोन भी पूरा हो जाए और फिर पैसा बचे, उस समय एक धर्म संकट आएगा। धर्म संकट ये आएगा कि ये जो पैसा पड़ा है इसे रोक के रखें या इसे पार्टनर्स के बीच बांट दें इन देयर अगेंस्ट देयर कैपिटल अकाउंट। आएगा सर बांटे कैसे? सवाल तो ये है क्योंकि हम तो पहले लॉस बांटते हैं रिलेशन का पीएसआर में, उसके बाद जो कैपिटल बैलेंस निकल के आता है उसे फाइनली रीपे करवाते हैं। अब लेकिन समस्या क्या है कि रिलेशन लॉस तो सबसे आखिरी रिलेशन के बाद पता पड़ेगा। अभी हम मान लो 6 एसेट्स से चौथी एसेट्स पे खड़े हुए हैं, और अगर हमने अभी एक सिस्टमेटिक साइंटिफिक तरीके से ये कैश जो हमारे पास फोर्थ रिलेशन के बाद बचा है अगर सही से नहीं बांटा और किसी ऐसे पार्टनर को आपने पैसा दे दिया जो एक्चुअली एलिजिबल नहीं था, तो गड़बड़ क्या होगी? तो गड़बड़ ये होगी कि हमारे जो पार्टनर हैं एलिजिबल नहीं था उसको अननेसेसरी पैसा मिल जाएगा, और जिसको पैसा मिलना चाहिए था वो बेचारा मुंह देखता रह जाएगा। तो क्या किया जाए? कैसे किया जाए कि पैसा रोके भी नहीं और सबसे योग्य व्यक्ति के पास ये पैसा पहुंच जाए? तो इसके लिए बोला गया कि आप लगाएं 2 मेथड्स। एक है मैक्सिमम लॉस मेथड और दूसरी होगी हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। मैक्सिमम लॉस मेथड सर वो क्या है? हमने कल डिस्कस किया। सारी आउटसाइड लायबिलिटी के पेमेंट के बाद, पार्टनर्स लोन पेमेंट के बाद, अगर कोई रिलेशन का खर्चा है उसे काटने के बाद जो फाइनल विशुद्ध पैसा पार्टनर्स को बंटने वाला है उसे टोटल कैपिटल में माइनस कर दें और बोले कि अगर आज के बाद कुछ भी रियलाइज नहीं हुआ, दिस रिलेशन इज द लास्ट वन, तो फर्म को इतना मैक्सिमम पॉसिबल लॉस एक्सपेक्टेड है। ऐसा हुआ नहीं है, आप सोच रहे हैं, विजुलाइज कर रहे हैं ताकि सबसे योग्य व्यक्ति तक ये पैसा पहुंचा पाए। क्योंकि एक्सट्रीम लॉस अगर हम कैपिटल पे चार्ज कर दें और उसके बाद भी अगर किसी पार्टनर की कैपिटल पॉजिटिव आती है तो यस ही इज द मोस्ट एलिजिबल पर्सन टू गेट दैट अमाउंट। ठीक है सर, तो क्या करोगे आप? नहीं करेंगे, ऐसे पहले माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? क्या जाएगा सर? ऐसा करने पर हमें इस फर्म का मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मिल जाएगा। अगर मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मिला तो उसको आप क्या एस्टिमेट करें कि ये रिलेशन लॉस है, संभावित मैक्सिमम, इससे ज्यादा लॉस नहीं हो सकता। तो उस लॉस को क्या करें सर? बस पीएसआर में बांट दें, इंडिविजुअल कैपिटल के अगेंस्ट पीएसआर में उस लॉस को बांट दें, मैक्सिमम लॉस को। तो क्या आ जाएगा कि मैक्सिमम लॉस बांटने के बाद रिस्पेक्टिव पार्टनर की कैपिटल इतनी बची है। अब मान लो 3 पार्टनर है जैसे हमारे कल के एग्जांपल में था, और ऐसा करने के बाद सिर्फ एक की पॉजिटिव बची और 2 की नेगेटिव बची। तो एक बुरा और सोचो। क्या सोचो सर? ये बुरा सोचो कि अगर ये 2 पार्टनर जिनकी नेगेटिव कैपिटल आई ये भी इंसॉल्वेंट हो जाए, हो जाए और इनसे कुछ भी रिकवरेबल ना हो, तो इनका नुकसान भी कौन उठाएगा? वो पार्टनर जो सॉल्वेंट है, जिसकी कैपिटल में पॉजिटिव बैलेंस है। तो चलो उसे ये लॉस भी चार्ज कर दो।
अब इससे बुरा तो इस फर्म के साथ कुछ नहीं हो सकता। नहीं सर, तो बस इतना बुरा सोचते हुए सारे लॉसेस एब्जॉर्ब करने के बाद अगर किसी पार्टनर जो आएगी ये कैपिटल पॉजिटिव आती है तो बस ये वो व्यक्ति है, ये भगवान का आदमी है, इसको पैसा मिलना चाहिए। और ऐसे ही क्रम बार बार चलाते जाओ, बार बार बोलते जाओ शेयर आ जाएगा और पैसे बांटते जाओ। कब तक? जब तक सभी पार्टनर्स की कैपिटल पीएसआर के अनुपात में ना आ जाए। क्योंकि जो डिस्पैरिटी आ रही थी ये इसलिए आ रही थी कि पार्टनर्स ने अपनी पीएसआर की तुलना में ज्यादा कैपिटल लगा रखी है। अब जिसने कैपिटल ज्यादा लगा रखी है पीएसआर में वो लॉस शेयर कर लेगा, लेकिन जिसकी कैपिटल पीएसआर के ऊपर लगी है आप उसको ही तो पे करते हो एक्चुअली। आप याद करो रिलेशन में क्या करते थे, रिलेशन लॉस आया उससे कैपिटल चार्ज कर दिया पीएसआर में, जिसका बैलेंस बचा तो वो बैलेंस है क्या? वो पार्टनर्स जिन्होंने पीएसआर की तुलना में ज्यादा कैपिटल लगाई थी। अगर सबकी पीएसआर की तुलना में सेम कैपिटल लगती तो सेम पैसा मिलता सब, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपको याद करो, किसी को ज्यादा मिल रहा है, किसी को कम मिल रहा है, उल्टा किसी से रिकवर कर रहे हैं। तो मतलब हमारे पार्टनर्स फर्म में पैसा पीएसआर के अनुपात में नहीं लगाते, या इनिशियली लगाते हैं लेकिन 5-6 साल काम करने के बाद कैपिटल किसी और रास्ते और पीएसआर किसी और रास्ते चला जाता। तो इस सिस्टम में अब कर क्या रहे हैं? तो सर बेसिकली हम इस सिस्टम में उन पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पहले रीपे करवा रहे हैं जिन्होंने पीएसआर की तुलना में ज्यादा पैसा फर्म को दे रखा था। तो पीएसआर में लॉस बढ़वा दिया, उसके बाद जो सरप्लस बचा वो क्या है? एक्सेस कैपिटल, और वो हमने उनको कैश में पे करवा दी। और ये कब तक करवाते रहे? जब तक सारे पार्टनर्स की कैपिटल पीएसआर में नहीं आ गई। एक बार जैसे ही सारे पार्टनर्स की कैपिटल पीएसआर में आ गई बस उसके बाद तो फिर आंख बंद करो और सारे लॉसेस और सारा पैसा पीएसआर में बांटते जाओ। तो जो भी एक्टिविटी करना है वो कब तक करना है? जब तक कैपिटल पीएसआर में ना आ जाए। डन सर, आगे बोलिए। अब वही क्वेश्चन जो हमने कल उठाया था आज हम एक और मेथड से करने जा रहे हैं जो कि है हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। क्या नाम है उसका? हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। इस मेथड में एक सबसे अच्छी बात क्या है जो दूसरी मेथड में यानी एमएलएम में नहीं थी, वो ये है सर कि इस मेथड में हमें बार बार शेयर आ जाएगा नहीं बोलना पड़ेगा। नहीं तो हो क्या रहा है, मैक्सिमम लॉस मेथड में हर बार जब पैसा आया तो हमें क्या चिल्लाना पड़ा? शेयर आ जाएगा, भागो और पैसे बांट दिए। फिर अगली बार जैसे पैसा आया फिर बोले शेयर हो जाएगा पैसे बांटो। फिर तीसरी बार, और ऐसा कब तक करते रहे? जब तक पीएसआर और कैपिटल रेशियो सेम नहीं हो गया। तो सर वो एक्टिविटी बहुत टाइम कंज्यूमिंग थी। बोले हाँ, लेकिन अच्छी एक्टिविटी थी, मजा आ रहा था। सर कोई और दूसरी एक्टिविटी जिसमें मजा भी आए और हमें तो टाइम भी कंज्यूम ना करना पड़े? हाँ है ना, क्या बोलते हैं उसको? HRCM, हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। जरा बताओ तो सही मेरे प्यारे बच्चों, कल हमारे पार्टनर्स की कैपिटल क्या थी? 2,50,000 और 1 लाख। डन? हाँ सर। अच्छा आपको याद है इनका पीएसआर क्या था? बिल्कुल हाँ सर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3:5। 2:3:5 वाज द पीएसआर। अब सुनिएगा इस मेथड का कॉन्सेप्ट क्या है कि रिस्पेक्टिव पार्टनर ने लाभों में हर एक हिस्से के लिए जो प्रोपोर्शनेट कैपिटल लगाई है, तो जिसने अपनी कैपिटल लाभों में एक हिस्से के लिए प्रोपोर्शनेटली ज्यादा लगाई है, रिलेटिवली ज्यादा लगाई है, उससे पहले उसकी कैपिटल का रिपेमेंट होना चाहिए। कब तक? जब तक कि सभी पार्टनर्स की कैपिटल एक हिस्से के लिए, लाभों में एक हिस्से के लिए प्रोपोर्शनेटली सेम ना आ जाए। मतलब सर नहीं आया, कोई बात नहीं, वही समझने तो बैठे हैं। ये दिख रहा है? बोले हाँ सर दिख रहा है। एक काम करो, जरा चेक तो करो कि ए ने 2 लाख की कैपिटल लगाई है और उसका प्रॉफिट में हिस्सा कितना है? 2। तो 2 हिस्सों के लिए उसने 2 लाख रुपए की पूंजी लगाई। तो कैपिटल फॉर ईच शेयर इन प्रॉफिट 1/2। तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 2, 1 लाख। तो ए ने लाभ में हर एक हिस्से के लिए
1,00,000 रुपए लगाए। व्हाट अबाउट बी? 50,000 डिवाइड बाय 3, 16,666.6 बार। व्हाट अबाउट सी? सी ने 1,00,000 की पूंजी लगाई 5 हिस्से के लिए। इंट्रोड्यूस्ड लीस्ट कैपिटल और ईच वन शेयर इन प्रॉफिट। क्या आ गया? तो हमें पता पड़ चुका है कि हर एक पार्टनर ने लाभों में एक हिस्से के लिए कितना कितना पैसा इस फर्म में लगाया था। जैसे ही पता पड़ा तो ए और बी बड़ी खुन्नस भरी निगाहों से यूं, अच्छा सी ऐसा। तो अब हम क्या करेंगे? ये सी जौक था, जौक समझ आता है, वो जो चिपक जाए शरीर से तो सारा खून चूस लेती है। ये बस वही था। इस फर्म का सारा खून इसे नहीं चूसा है। ये वो व्यक्ति था जिसने सबसे कम पूंजी लगाई लाभों में एक हिस्से के लिए, वो मजे लेता रहा। और हमारे ए और बी बिल्कुल मासूम, सर सी मासूम थे, बेवकूफ बन गए बेचारे, भोले भोले थे। तो इनको बेचारों को ने लूट लिया। अब लेकिन राज खुल चुका है, पर्दा उठ चुका है। अब ए और बी सी को भयानक, ए और बी सी को नहीं, सॉरी, ए और सी बी को भयानक, खतरनाक, खुन्नस भरी निगाहों से देख रहे हैं। क्योंकि बी वो व्यक्ति है, बी वो व्यक्ति है जिसने लाभों में एक हिस्से के लिए सिर्फ 16,666.66 बार रुपीस लगाए हैं। तो ए और सी ने बोला बी से, इधर आओ। बी को कोने में ले गए, ऐसे बढ़िया धर के खर्चे पानी दिए, हाँ हाँ हाँ, ऐसे भर भर के दी और कोने में बैठा दिया। बोले बैठ। तो वो व्यक्ति है जिसने सबसे कम पूंजी इस फॉर्म में लगाई थी और लाभों में हमारे जितनी पार्टिसिपेट कर रहा था। तो हम एक बार चेक करते हैं कि अगर हम भी तेरे समान लाभों में एक हिस्से के लिए इतनी कैपिटल लगाते पर हिस्से के लिए, तो आज हमें कितना पैसा लगाना पड़ता। तो पॉइंट नंबर 4, डिजायर्ड कैपिटल मैंने अपनी औकात दिखाना शुरू कर दी। डिजायर्ड कैपिटल इन PSR taking B's capital as base। मतलब ये निकालना चाह रहे हैं कि बी के तरह ही, बी के समान ही अगर ए और सी भी लाभों में एक हिस्से के लिए उतनी पूंजी देते जितनी बी ने दी, तो आज उन्हें अपने रिस्पेक्टिव हिस्से के लिए कुल कितनी पूंजी फॉर्म में लगानी चाहिए थी। तो 16,666.66 बार इंटू 2। तो आज ए को कुल पूंजी, ये कुल है भैया, एक हिस्से के लिए नहीं है, यानी ए भी अगर बी के समान हर हिस्से के लिए 16,667.66 देता, तो आज उसे दो हिस्सों के लिए सिर्फ 33,333 देने पड़ते। सर हमारा बी तो बेस है, तो इसमें तो 50,000 ही आएगा। और 5 हिस्सों के लिए कितना आया? 83,333.33 बार। तो फाइनली हमें अभी पता पड़ चुका है कि रिस्पेक्टिव पार्टनर अगर बी के समान ही लाभों में एक हिस्से के लिए इतने रुपए लगाते हैं, एक हिस्से के लिए, तो दो के लिए कितना ये लगता, और इसी लाभों में एक हिस्से के लिए अगर ये लगाते हैं तो 5 हिस्सों के लिए कितना ये लगाना चाहिए, जबकि उन्होंने लगाया कितना, इतना। अब आप क्या करोगे, इससे ही कंपेयर करोगे, तो क्या आ जाएगा, सरप्लस कैपिटल of A and C as compared to
बी। कैसे निकाला? बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट माइनस डिजायर्ड कैपिटल इतनी है, कितनी? 2 लाख, जबकि बी के समान इसको रखने की थी 33 या 337, तो 2 लाख माइनस 33, तो 1,66,067 ले लो ना, क्या तो चलेगा। इसमें क्या आएगा? 0। और 1 लाख माइनस 83,333 कितना होता है? 16,666। मालूम क्या निकल के आया? ये हमारे पार्टनर ए और सी की सरप्लस कैपिटल है जो उसने बी की तुलना में ज्यादा लगाई है। तो हम क्या करेंगे? ऐसे बी को बुलाएंगे, धराओ, अरे तुम मत जाओ यार, बी को बुलाएंगे, कोने में लेके जाएंगे, बेहतरीन खर्चा पानी कान के नीचे 5-6 जमा के देंगे, और क्या बोलेंगे कि सुन, जब तक फॉर्म चल रही थी तब तक तूने हमें लूटा, अब वो हो गया सो हो गया, अब हम बेवकूफ नहीं बनेंगे। तो जब तक हमें हमारे ये पैसे नहीं मिल जाते तब तक तू मूवी मत दिखाइयो। अगर गलती से दिखा दिया इतने पढ़ेंगे सूझ जाएगा, तो भी डर गया, और भी कोई समझ में आ गया यार ये तो पहचान चुके हैं, उनकी आंखें खुल चुकी हैं, अपन ने अब धोखा नहीं दे सकते, ज्यादा धोखा दिया तो खर्चे पानी मिल जाएंगे फालतू में। तो अपन ने बी को कोने में बिठा दिया। कब तक? जब तक ए और सी को ये पैसा ना मिल जाए। एक बार चेक कर लें सर, 50,000 डिवाइड बाय 3 इंटू 2, तो 33,333 लगाने चाहिए थे। भाइयों ने लगा कितने दिए? 2 लाख। तो 1,66,667 किसने लगा दिया एक्स्ट्रा? ए ने। 50,000 डिवाइडेड बाय 2, 50,000 डिवाइड बाय 3 इंटू 5, कितने लगने थे? लगा कितने रखें? 1 लाख। 16,667, तो 16,667 प्लस 1,66,667 166 667 183,334 रुपीज। जब तक ए और सी को नहीं मिल जाते, बी विल नॉट बी अलाउड टू विड्रॉ अ सिंगल पेनी फ्रॉम द फॉर्म। इफ ही ट्राइज टू विड्रॉ ही विल गेट लॉट्स ऑफ खर्चा पानी ना, ध्यान रखना। चलो सर, जैसे ही बी कोने में दुबक्के से बैठ गया कि हाँ मालिक नहीं आऊंगा मैं, तो सी ने चैन की सांस, चलो एक तो कम हुआ। जैसे ही बी ने सी ने बोला चलो एक तो कम हुआ, ए ने बोला अच्छा सही में ऐसे, चल लेट्स प्ले राउंड 2। एलिमिनेशन राउंड में कौन एलिमिनेट हो गया था? सी, नॉट सी, बी एलिमिनेट हो गया। अब राउंड 2 चालू हुआ, तो जरा बताओ राउंड 2 में सरप्लस कैपिटल सेम सब कुछ वही करना है। हाँ, राउंड 2 पूरा वही है, एलिमिनेशन का तरीका सेम रहेगा। तो सरप्लस कैपिटल ऑफ पार्टनर कितनी थी? 16,000, नो सॉरी 1,66,666.66 बार। ऐसा? हाँ सर ऐसा कर लो। क्यों? इससे डेसिमल के आखिरी पॉइंट तक मेरा आंसर सेम आएगा, एंड आई वांट कि मेरा आंसर सेम आए। कौन रिस्क ले? अभी कोई मैसेज कर दे कि सर योर गिवन द रॉन्ग आंसर, योर अमाउंट इज नॉट टैलिड बाय ₹2। कहां से लाऊंगा मैं 2 रुपए? इससे अच्छा रिस्की मत पालो सर। ये आ गया बोले हाँ सर। अब एक बात बताओ, रिस्पेक्टिव पार्टनर्स का की
एस आर क्या था सर? ही 2 और 5। तो जरा आप बता सकते हैं, कैन यू एलोबरेट, एक्सप्लेन दैट हाउ मच कैपिटल, extra capital A and C had contributed in the firm as compared to B for each share in PSR. So sir, surplus capital of partners in PSR कैसे निकाला? So simple, 1 divided by 2. So 666.66 bar divided by 2. This comes to 83,333.33. And 16,667.66 bar divided by 5. 3,333.3. Okay. तो अब हमें पता पड़ चुका है कि भैया हमारे ए ने लाभों में हर एक हिस्से के लिए एक्स्ट्रा कैपिटल 83,000 दी थी और वहीं पर सी ने उसी एक हिस्से के लिए सिर्फ 3,333 दी थी। अब ए ने जरा बोला सी को, तुझे भी कोने में ले जाके समझाऊं या समझ गया? क्या बोलते हो? अच्छे समझ गया सी, क्योंकि थोड़ी देर पहले उसने यही काम बी के साथ किया था। तो हमें फिर से क्या करना है? वही डिजायर्ड कैपिटल इन पीएसआर। और किसको बेस लेना है? हमेशा जिसने एक हिस्से के लिए सबसे कम पूंजी लगाई है। तो टेकिंग दिस कैपिटल एज बेस, तो 3,333 इंटू 2, वाह, 6,666.66 बार और 3,000, इसको तो बेस ही लिया था, इसका अमाउंट तो वही आएगा। लो साहब, फाइनली निकल के आ गया एक्सेस कैपिटल ऑफ ए एज कंपेयर टू बी, not B, as compared to C. कैसे निकाला? फिर से वही 1 - 4। तो मालूम है अब क्या हिसाब किताब आया? हिसाब किताब ये आया कि जब तक A और C को 1,83,333.33 बार रुपीस ना मिल जाए, तब तक बी को उस 1,83,333 में भी पहले 1,60,000 सिर्फ ए को मिलेंगे, क्योंकि जब इसमें से ये मिलेगा तो क्या बचेगा? ये, और इसको कुछ भी नहीं मिला तो इसका बचेगा ये, और ये क्या है? एब्सोल्युटली उनका पीएसआर। तो 183,333 में 183,333 जब तक ए और सी को ना मिल जाए तब तक बी को कुछ नहीं मिलेगा। और उस 183,333.33 बार में भी पहले 160,000 सिर्फ ए को मिलेंगे, क्योंकि ये 160,000 ए ने बी की तुलना में भी एक्स्ट्रा लगा रखे। मतलब हम प्रायोरिटी फिक्स कर रहे हैं। ए और सी की कैपिटल बी से ज्यादा थी तो बी को सबसे लास्ट प्रायोरिटी में रखा। फिर ए और बी के बीच आपस में एक रैपिड फायर राउंड हुआ, रैपिड फायर नहीं, एलिमिनेशन राउंड हुआ, और उसमें बी भी एलिमिनेट हो गया। और क्या पता पड़ा कि ए ने बी के कंपेयर में भी 160,000 एक्स्ट्रा लगा रखे। तो सबसे पहले ए को पैसा मिलेगा, क्योंकि उसने सबसे ज्यादा पैसा लगा रखा एज कंपेयर टू बी एज वेल एज सी। जब उसको वो पैसा मिल गया, आप ध्यान से देखो, उठाओ कैलकुलेटर प्लीज, 166.6666 बार ये पैसा लगाया था उसने बी की तुलना में एक्स्ट्रा, और उसमें भी 1,60,000
उसने लगाया था सी की तुलना में एक्स्ट्रा, तो पहले 1,60,000 दिलवाया। सबसे पहले 1,60,000 मिले किसको? ए को। तो जैसे ही माइनस करा मैंने, मानो कितना आया 6,666.66। अब ये पैसा एक्स्ट्रा है ए का बी की तुलना में, और चूंकि बी को भी कुछ मिला, सी को कुछ मिला ही नहीं है, तो सी के ये पैसे पड़े, तो दोनों की कैपिटल कितनी आ गई? ये, और ये बिल्कुल ठीक 2:5 के बराबर है। तो अगले 23,333 मिलेंगे ए और सी को उनकी रिस्पेक्टिव PSR में, विच इज 2:5। और जब ये और ये बढ़ जाएगा तो बिलीव मी आप कहां पे आ जाओगे? आप आ जाओगे यहां पर, चेक कर लो कितना था पैसा ए का, 2 लाख। 2 लाख में से सबसे पहले तो 1,60,000 मिले उसको, बचे कितने? 40,000। उठाओ कैलकुलेटर प्लीज, उठाओ। हाँ, कितना था? 2 लाख। प्रायोरिटी में उसको क्या मिला? सबसे पहले 1,60, कितना बचा? 40। फिर ए और सी दोनों को मिला कितना? जो एक्स्ट्रा बचा 6,666.66। तो ये आ गया 33,333। ये ठीक वही है जो रखना था। अगर ए भी बी के समान प्रति हिस्सा पर शेयर 16,000 लगाता तो। अच्छा, पहली बार में सी को कुछ मिला 0, फिर कितना मिला? 16,666.66। किसके अगेंस्ट? उसकी कैपिटल थी 1 लाख, तो क्या बचा उसका? 83,333। क्या इसे इतनी ही कैपिटल लगानी चाहिए थी? अगर ये भी बी के समान पर हिस्से के लिए इतना पैसा 16,667 लगाता तो बेसिकली आपने करा क्या? अरे कुछ नहीं करा, हमने बस इतना कर लिया कि हर एक पार्टनर ने लाभों में एक हिस्से के लिए कितनी पूंजी लगाई, और उसमें चुन किसको लिया? जिसने सबसे कम लगाई। उसको बेस लेकर निकाला कि अगर बाकी पार्टनर भी इसी के समान हर एक हिस्से के लिए इतनी ही कैपिटल लगाते तो आज उनको कितनी कैपिटल लगानी चाहिए थी। ऐसा करके आपने पहले बी को एलिमिनेट किया, फिर ए और सी ने खेला तो आपने सी को भी एलिमिनेट कर दिया, और फाइनली पता पड़ गया कि ए की ये कैपिटल है जो बी और सी की तुलना में एक्स्ट्रा है, तो सबसे पहले ये पे करवाओ। जैसे ये पे करवाए तो अब ए और सी की कैपिटल उनके पीएसआर में आ गई, उनकी आ गई, तो उनको भी एक्स्ट्रा अमाउंट पे करवा। तो जैसे उनको भी एक्स्ट्रा अमाउंट पे हुआ तो फिर ए, बी और सी तीनों की कैपिटल उनके पीएसआर में आ जाएगी, और जैसे ही वो कैपिटल पीएसआर में आ गई तो उसके बाद सबको पैसा मिलेगा। कैसे? उनके पीएसआर में। तो इस डेटा के बेस पे अब आप क्या करोगे? रैंकिंग असाइन करोगे। तो आप बोलोगे फर्स्ट ₹160,000 टू मिस्टर ए ओनली, यानी आपने ये दिलवा दिया। कितना था एक्स्ट्रा? उसमें से ये दिलवा दिया। तो इसमें से अगर आप ये माइनस करोगे तो बचेगा क्या? और इसको क्या मिला सर? 0। ये रैंक 1 थी, ये रैंक 2 है, और ये रैंक। तो पहले 160 सिर्फ ए को, सेकेंड रुपीस बेटा जोड़ना ही है 6666.5 प्लस 16,666.66 बार, ये आ रहा है 23,333.33 बार टू मिस्टर ए एंड सी इन देयर रेस्पेक्टिव पीएसआर। अगर आप इन दोनों को जोड़ते हो तो ये अमाउंट ठीक इसके बराबर आ जाएगा, जिसके लिए हमने वो कोने में खोपचे में बेहतरीन खर्चा पानी दिया था कि जब तक हमें इतना नहीं मिल जाए तब तक तू आमद जाइयो। तो इतना जो नहीं मिल जाए उसमें इतना तो सिर्फ ए का है, पहले ए को दे दो, फिर बचा हुआ दोनों बांटेंगे, क्योंकि जैसे ही ए को ये मिलेगा तो उसकी कैपिटल कितनी बचेगी? ये और बी की है, और ये काय में आ गई? सर पीएसआर में। कितना पका रहे हो सर? क्या करूं? एक बार पकाना है, समझ में आ जाए, सेट हो जाए, काम खत्म। अब जैसे ही इनको इतना मिला
आपको अगर प्रूव करके बता रहा हूं, ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल, बताओ सबसे पहले कितने मिले? ए को 160, बी और सी को तो कुछ नहीं मिला। इसके बचे 40, इसके बचे 50। क्या अभी भी पीएसआर मैच कर रहा है? चेक करो। 40,000 डिवाइडेड बाय 2 20,000, 50,000 डिवाइड बाय 3 16,000, और 1,00,000 डिवाइड बाय 5 20,000। यानी इस पॉइंट तक आते आते इनकी और इनकी कैपिटल पीएसआर के अनुपात में आ गई, लेकिन इसकी तुलना में नहीं है। हमने क्या बोला था? नेक्स्ट 23,333, लिखो कैलकुलेटर पे। 23,333 23,333 अंग्रेजों 0.33 को ए और सी का आपस में जो पीएसआर है 2:5 उसमें बांटो, तो इंटू 2/7 6,066.66 और 16,666 राउंड फर्स्ट, राउंड 2। अब जरा बैलेंस बचाओ। 333.33 16,000 नहीं 16 क्यों, सॉरी 50,000। अब अगर मैं इधर डिवाइड बाय 2, इधर भी डिवाइड बाय इनका पीएसआर 3, इधर डिवाइड बाय 5 करता हूं, तो तीनों पार्टनर्स का लाभों में एक हिस्सा 16,666.66 पार आ जाएगा। यानी जिन पार्टनर्स ने पीएसआर की तुलना में एक्स्ट्रा कैपिटल लगाई थी उनको पैसा मिल गया। क्यों? क्योंकि लॉस तो पीएसआर में बटना है। तो जिनके पीएसआर से ऊपर पैसे लगे पहले वो हटा दो, ताकि उसके बाद कल को जब लॉस बढ़े तो पीएसआर में बटे। एमएलएम में भी आपने यही किया था। अंदाजे बयान करने का तरीका थोड़ा सा अलग था। तो सरकार इतना पे करने के बाद बैलेंस टू ऑल पार्टनर्स, ऑल इन पीएसआर। क्यों सर? क्योंकि इस पॉइंट तक आते आते सबकी कैपिटल पीएसआर के बराबर आ चुकी है, और जैसी सबकी कैपिटल पीएसआर के बराबर आई तो हमें फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर तो हम बिंदास, जैसे अभी तक पैसे बांट रहे थे, हमें कोई परहेज थोड़ी था बी से, या हमें कोई दुश्मनी थी सी से। तो बस लॉजिकली रैशनली एक बात कर रहे थे कि देखो कल को लॉस बढ़ेंगे पीएसआर में, तो जिनकी कैपिटल पीएसआर के ऊपर लगी उनको पहले पैसे दिलवा दो, क्योंकि एक बार सबकी कैपिटल अगर पीएसआर में आ गई तो सबको लॉस तो उसी अनुपात में उठाना है। तो फिर कल को जो भी लॉस होगा वो आराम से पीएसआर बढ़ जाएगा, और जिनकी कैपिटल पीएसआर के ऊपर है वही उनको कल वापस मिलना चाहिए थी, वो हमने आज ही वापस करवा दिया। यही तो था ना ग्रेजुअल डिसोल्यूशन। पैसा रोकना नहीं है, पैसा रोकना नहीं है, इसलिए ऐसे पैसा बंटवा पहुंचा पाया ना। पक्का पक्का सर वही वाला क्वेश्चन करवाओगे? हाँ करवा दूंगा, उसमें क्या दिक्कत है। प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे बस वो देखना है सर। बिल्कुल लो साहब। Statement showing piecemeal distribution of cash under highest relative capital method। अच्छा आपको याद है क्यों कर रहे हो उसे? आपने कर तो रखी है तो सॉरी, मैं तो भूल ही गया। यहां पे मेहनत बेकार नहीं होती। ऐसे जाओ
यहां तक का हिसाब किताब तो चाहे कोई सी भी मेथड हो, ईमेल हो, MLM में हो, चाहे इसमें HRCM, यहां तक तो सब कुछ सेम चलना। सर ये तो आप एज इट इज उठा लो। जी एज इट इज उठा लिया। अब यहां से आगे बढ़ो। ये जो भी झगड़े थे वो किसमें थे सर? सिर्फ कैपिटल की रिपेमेंट में बेटा। तो देखो याद करो, याद करो, ये ग्रॉस लायबिलिटी थी कल वाले क्वेश्चन की। ये कैश पड़ा था, आपने उठा के पूरा एज इट इज दे दिया इनकम टैक्स को। अब 40 में से 20 पे हो गए, 20 बचे। पोस्ट रिलेशन से 1 10 आए, 20 आपने दे दिए टैक्स के, तो ये हो गया 0 और कैश बचा 90। अब अनसिक्योर्ड लायबिलिटी थी 1 लाख और रेशियो था 4:1, तो आपने 90,000 रुपए 4:1 में बढ़वा दिए। अब इनका कितना क्लेम बचा सर? 8 और 2, तो थर्ड रिलेशन आया, 40 रियलाइज हुए, 10,000 पहले ये चुका दिया। अब कितना हो गया? 0, बचे 30। 30 के 30 आपने किसको दे दी? लोन के बदले में। तो लोन का पैसा कितना बचा? 20। अब आया थर्ड रियलाइजेशन। अच्छा वो 0 फर्स्ट सेकंड, पहले से पहले 20। थर्ड रिलेशन में आया 1 20, उसमें से 1 लाख, सॉरी 20,000 आपने लोन के जो बचे थे वो चुका दिए, तो लोन हो गया 0। और अब अवेलेबल टू पार्टनर्स था 1 लाख। यहां मैंने एक गोटी खेल ली आपके साथ और मैंने बोला कि सर पार्टनर्स को जो बटेगा उस पर 5% कमीशन मिलेगा लिक्विडेटर को, वो भले कोई भी हो, आउटसाइडर हो या ए हो, हमें उसको कोई अंतर नहीं पड़ता। तो जो 1 लाख रुपए थे वो तो दोनों के लिए अवेलेबल है, कमीशन एज वेल एज कैपिटल पेमेंट। तो 1 लाख डिवाइड बाई 105 इंटू 5 किया, तो वो निकल के आ गया आपका 4762। इसे माइनस किया 1 लाख में से, तो 95,238.935 इतना बचा है। अब क्या करोगे? बस अब यहां से कहानी शुरू। क्या रैंकिंग दी थी? व्हाट वाज योर रैंकिंग? बस यहां से शुरू करो। वहां पे क्या हो रहा था? बार बार शेयर आ जाएगा बोल रहे थे। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपने जो रैंकिंग बनाई है बस इस हिसाब से चलना है। क्या बोला था कि पहले 1,60,000 तो सिर्फ किसको मिलेंगे? सिर्फ ए को मिलेंगे। तो आप क्या लिखो? टू मिस्टर ए ओनली। $95,238। कितना कैपिटल था सर उसका? 2 लाख। तो 2 लाख माइनस 95,238, 104, 762। इसका एज इट इज 50,000, इसका एज इट इज 1 लाख आ गया। सर ये तो वही करा, हाँ इनिशियली तो वही चलेगा। अच्छा व्हाट अबाउट द फोर्थ रियलाइजेशन? ऊपर है ना सर सब कुछ, यहीं से उठा लो। फोर्थ रियलाइजेशन आपका आया था 80,000। कॉपी करना था और यहां पेस्ट करना था। करें पेस्ट? हाँ सर। ये भूले तो नहीं हो ना बेटा? कल 80,000 आया था रिलेशन, उसमें से आपने 5/105 दे दिया कमीशन, तो ये बचा है 76,190। हमने बोला क्या था कि पहले 1,60,000 आपको सिर्फ ए को देना है। अब यहां से कहानी शुरू होगी। 1,60,000 लिखा कैलकुलेटर पे। अभी आप ऑलरेडी कितना दे चुके हैं उसको? 95,238। तो अभी भी उसके 64,762 बाकी है। तो क्या करें? टू मिस्टर ए ऐसे लिख दिया मैंने, 160,000 माइनस 95,238, तो कितना आया? 64,762।
अभी 1,60,000 में कितना बाकी है? ये किसको मिलेगा सर? ये भी ए को ही मिलेगा। $74, अब चेक करो, ये आपने बी को नहीं दिया, ये सी ने नहीं, सी को नहीं दिया। ए का कैपिटल बचा था 104,762 और इसमें से आपने 64,762 पे कर दिया। एक्यूरेटली कितना बचा? 40, 50 और 1। ऐसा करने पर ए और सी की कैपिटल पीएसआर के अनुपात में आ गई। ए और सी की, अभी भी बी की नहीं आई है। तो हमने क्या बोला? पहले 1,60,000 सिर्फ ए को दे दिए सर। अब इसके बाद जो बचा सर, कितना बचा है? 190 माइनस 64,762। सर पैसा बचा है 11,428 माइनस कर दी सिंपल। और हमने यहां पे क्या लिखा था कि अगले इतने अमाउंट तक 23,333 तक जो भी पैसा आएगा वो सिर्फ ए और सी को मिलेगा, वो भी उनके पीएसआर में। लेकिन हमारे पास तो पैसा सिर्फ कितना बचा है सर? हमारे पास पैसा बचा है सिर्फ 11,428। तो किसको दे दें? टू ए एंड सी। इन देयर पीएसआर। तो 11,428 इंटू 2/7 3265 डिवाइड बाय 2 इंटू 5 2.85 था, तो मैंने 63 कर दिया। अब कितना बचा? 1 लाख में से 81 समथिंग पे करवा दिया, 91,837। बेचारे बी को अभी तक कुछ भी नहीं मिला है, मिलना भी नहीं चाहिए। कब तक? जब तक ए को 61 ना मिल जाए और नेक्स्ट 23,333.33 ए और सी को ना मिल जाए उनके पीएसआर में। ये हो चुका है और इस राउंड में से कुछ 11,000 पे हो चुके हैं, इसलिए अभी सेकेंड राउंड चल रहा है, खत्म नहीं हुआ। तो 40,000 माइनस 3265 36,735, ये हो गया फोर्थ रियलाइजेशन। नाउ द फिफ्थ रियलाइजेशन सर। कॉपी पेस्ट, जबरदस्ती चले आप। तो फिफ्थ रियलाइजेशन से 41619 बचे हैं, ठीक है सर। पहले आप ये बताओ कि वो 23,333.33 बार कहां से आ गए? अरे ये यार, एक तो कितना याद दिलाना पड़ता है तुम्हें। इसमें से आप ऑलरेडी कितना पे कर चुके हो? इतना। तो 23,333.33 बार माइनस 11,428, 11,905.33 अभी भी बाकी है। स्टिल इट्स बैलेंस उस 23,333 में। और उन्होंने रूल बना दिया था, फर्स्ट 160,000 ओनली टू ए, नेक्स्ट 23,333.33 to A and C in their PSR, and then after anything remains will be distributed in PSR to all the partners. तो सर कितना? to A and C 11
905.33 बार। कैसे आया? 23,333 माइनस 11,428। अब ये जो 11,905.33 बार है ये मिलेंगे ए और सी को फिर से इन देयर रेस्पेक्टिव पीएसआर। आपस में पीएसआर क्या है? 2:5 इंटू 2/7 30 नहीं 3401.52 था तो 3402 ले लिया, डिवाइड बाय 2 इंटू 5 8,5,0,3 8503। ठीक है सर, इतना पैसा आपने फिर से सिर्फ ए और सी को दिया। कितना था? 36,735 माइनस 3402। ओहो 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 33,333। इसका 50,000 91,837 माइनस 8503 83,334। ओके, इसका मतलब अब सभी पार्टनर्स की कैपिटल पीएसआर में आ चुकी है। अब चेक कर लो, 33,333 डिवाइड बाय 2 करोगे तो 16,666.66 आएगा। 50,000 डिवाइड बाय 3 करोगे तो भी 16,666.66 आएगा। 16,666.66 बार है। और तीसरा 83,334 डिवाइड बाय 5 करोगे तो भी वही आएगा 16,666 बार। ओके सर, अब क्या? तो पहले तो आप ये बताओ कि इसमें से ये बांटने के बाद बचा कितना है? 47,619 माइनस 11905 35714। अब ये क्या है? लिख तो लो 35714। ये वो पैसा है जो तीनों में बटेगा, उनके पीएसआर में बटेगा। क्यों? क्योंकि जिन पार्टनर्स की कैपिटल उनके पीएसआर की तुलना में एक्स्ट्रा थी, ए और सी, वो मिल चुकी है। एक बार 1,60,000 केवल ए को, और दूसरी बार 23,333 बी और ए और सी को। अब जो बचा वो सबको है। तो 2 ऑल इन पीएसआर। यस सर, कितना? 35714 का 20%, 7142.3 यानी 7143 डिवाइड बाय 2 इंटू 3 10,714 डिवाइड बाय 3 इंटू 5 17,857। तो ये आ गया इनका बैलेंस कैपिटल। और कुछ जादू होने वाला है, चेक करो जरा। 17,857 को माइनस किया मैंने 83,334 में, 65,477 50,000 माइनस 10,714 39,286 में, और 33,333 माइनस 7143 26,190। हम चलते हैं कहीं घूमने, चलें? देखो जरा, याद रखना बस 26,190 26,190।
9 और ₹1 का अंतर आ गया। ये ये आओ, आ गए अब वापस यहीं पे। अब अपना 0 आया है। क्या बोलते हो, ये पैसा मिला ना फाइनली बी को? मतलब अरे मतलब सिंपल है भैया, तरीके बदलो इरादे नहीं, आंसर तो वही आना है। चाहे आप डायरेक्टली पूरी फॉर्म एक साथ बंद करो तो भी, चाहे आप MLM लगाओ तो भी, और चाहे आप HRCM लगाओ तो भी, इन ऑल केस योर आंसर विल रिमेन द सेम। ठीक है सर, तो आप बोल सकते हैं कि ये क्या आया सर? ये है आया इनका बैलेंस कैपिटल, और इसी को आप क्या बोलोगे? शेयर इन रियलाइजेशन लॉस, और ये अमाउंट भी वही आएगा। तो बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट 0 सरकार, मतलब चाहे आप कैसे भी पकड़ लो, पकड़ना ना किया आपको, यानी घूम फिर के आपका आंसर फिर से वही आ गया। यस सर, आंसर वही आना था, नाम चेंज करके क्या लिख दो? हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। लो सरकार, आई एम गिविंग यू टाइम। सबसे पहले इसे छापो। ये क्या था? इट वॉज राउंड 1 ना, ठीक है। अब आप इसे नोट करो, राउंड 2, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? रैंकिंग। जो ये सब तामझाम करे उसका बेसिक पर्पस ही रैंकिंग था। ठीक है सर, नोट हो गया। अब आ जाओ यहां पे, तो बिल्कुल यहां तक, ये देखो स्क्रीन के आखिरी पॉइंट तक, यहां तक 95238 तक, कल और आज के आंसर में कोई चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। अब यहां से डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका चेंज हो जाएगा। पहले आपने यहां तक नोट कर लिया, ये तो वही करना है जैसे आपने कल किया था। ठीक है सर, ठीक है। हाँ सर, अब आगे बोलो। अब यहां से थोड़ा सा तरीका चेंज हो गया, कल वाले तरीके से इस तरीके में अंत में आंसर वही आएगा, चाहे पीसमेल लगाओ चाहे इमीडिएट डिसोल्यूशन लगाओ, चाहे पीसमेल में MLM लगाओ या HRCM लगाओ, आंसर तो वही आना है, सेम 100% सेम, कोई चेंज नहीं आना, 100% सेम आना। ये हो गया सर, क्या बोलते हो? तो झमाझम मजा आ गया। ओके, तो मजा आ गया, तो अब हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे और वो भी मजेदार होंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सर वापस आ जाओ एकदम बैकग्राउंड के साथ। कहाँ? मालदीव्स की सैर कर रहा हूं, ऐसे ही करो और क्या, कोई बुराई भी नहीं है इसमें, बढ़िया लग रहा है, फील करो। हमारे तो रगों में अजम्पशन लेना दौड़ रहा है,
वी अज्यूम बैकग्राउंड में हम जो खड़े हैं वो असल में खड़े हैं। और बस थोड़ी सी पिक्चर के बाद एक बड़ा सा स्कूबा डाइव लेना है। चलो यार, वापस मिलते हैं अगले लेक्चर में, और अगले 2 लेक्चर में ये पूरा खत्म हो जाएगा, पीसफुल डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके बाद चालू होगा फिर अमलगमेशन ऑफ फॉर्म। बेसिकली अमलगमेशन ऑफ फॉर्म और कन्वर्जन ऑफ फॉर्म तो सिर्फ 3 घंटे के हैं, 6 घंटे का बचेगा। सबसे मेन पार्ट ये था डिसोल्यूशन, जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन। चलो अगले 2 लेक्चर्स में हम MLM और HRCM के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करें। देन